झुकाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, मेरे मन की कली खिल जाती है, जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ, जब ध्यान तुम्हारा। तू देव कहता है, तू देव भक्तों के लिए सुख दाता है, भक्तों दुनिया के सारे झूठे हैं, दुनिया के सारे अब तेरा सहारा चाहता हूँ, अब तेरा सहारा चाहता हूँ। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरनार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। 17वीं गाथा आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कोई चमत्कार की दृष्टि से नहीं, कुछ दिखावे की बनावट की दृष्टि से नहीं, हृदय की आस्था के साथ अपने प्रभु से जुड़े हुए, ऐसे जुड़े कि अब उनका आपस में इतना गहन परिचय बना लिया, और उस परिचय के अंदर जब जिससे किसी से के साथ गहरा प्यार हो जाता है, फिर उसके हर चीज की क्या है बात को देखा जाता है, ये कैसे लग रही हैं, कैसे सुंदर है, यानी उनकी हर बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इंसान किन बातों पे ध्यान देता है, किन बातों पे ध्यान देता है? ये इंसान क्या चीज है? सेहत को खोकर के पैसा कमाता है, सेहत का ध्यान नहीं रखता, सेहत को खोकर के पैसा कमाता है और फिर सेहत को पाने के लिए पैसा खोता है, जीता है ऐसे जैसे कभी मरना ही ना हो, अहंकार में जीता है, ओ मैं ये कर लूंगा मेरे, अरे जैसे कि उसके साथ कभी बीतनी ही ना हो, जीता है ऐसे जैसे कभी मरना ही ना हो, और मरा तो ऐसे जैसे कभी जिया ही ना हो। ये आज का इंसान ऐसा है। और आचार्य मानतुंग कैसे थे? प्रभु के अब उनकी दृष्टि प्रभु के बारे में जा रही है। नास्तंग कदाचित उप्यासी ना राहु गम्य, ना अस्तंग जो कभी अस्त नहीं हुआ, ना कभी अस्त होगा, कदाचित कभी भी, उप्यासी ना राहु गम्या, और जिसको कभी राहु ने नहीं ग्रसा, यानी सूरज को क्या लगता है, ग्रहण लगता है, और उसको क्या पकड़ लेता है, राहु या केतु पकड़ते हैं ना। तो ये क्या है, आप तो प्रभु मुनिंद्र लोके, लास्ट वाली लाइन में आया मुनिंद्र लोके, हे मुनियों के लोक में मुनियों के इंद्र, यानी मुनि तो प्रभु भी थे, चाहे वो क्या है तीर्थंकर बने थे तो वो क्या साधु ही थे ना, मुनि ही थे, परंतु वो कैसे मुनि थे, वो मुनियों के इंद्र थे, यानी मुनीश्वर थे, ईश्वर थे वो। हे लोक में मुनिंद्र प्रभु, आपका जो सूरज है ना अस्तंग,
कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता, कभी छिपता नहीं, और ना ही राहु के मुंह में जाता है, राहु उसको ग्रसता नहीं। यानी प्रभु को क्या है, ग्रहण नहीं लगता। आप सूरज हैं परंतु आपको ग्रहण नहीं लगता। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। स्पष्टीकरोषि, आप क्या है, स्पष्ट प्रकाश को फैलाते हैं। मतलब ये बाहर के सूरज के तो क्या, कभी बादल आ गए तो भी वो ढक जाता है, बरसात के दिनों में भी वो क्या हो जाता है, मध्यम हो जाता है। परंतु आपको तो सूरज ऐसा है जो क्या है, एकदम स्पष्ट क्लियर अलौकिक प्रकाश करता है। सहसा युग जगंती, सहसा अचानक ही, युग यानी तीनों जगंती, तीनों लोगों को क्या कर देता है, प्रकाशित कर जाता है। जब सूर्य उदय होता है तो उस समय ये नहीं कि पहले पूर्व दिशा को अलोकित कर दूं, फिर पश्चिम को करूं, या उत्तर को, या दक्षिण को। जब करता है तो सभी दिशाओं को करता है, परंतु वो धीरे धीरे उदय में आता है। पहले छोटा सा, फिर बड़ा 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 होकर दोपहर तक, फिर वो पूरा हो जाता है, और फिर बाद में फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, संध्या को अस्त हो जाता है। परंतु हे मुनिंद्र लोके, लोक में मुनियों के इंद्र मेरे प्रभु, आप क्या है, सहसा एकदम ही क्या कर देते हो, सारे जगत को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर देते हो। प्रभु का जब क्या लगा होता है, समोसरण लगा होता है। प्रभु की वाणी जब निखरती है, 4 कोस का मंडला होता है, और जब निकलती है तो वहां पर कितने प्रकार की पर्षदा होती है, 12 प्रकार के, क्योंकि त्रियंच भी आते हैं, उसे पशु पक्षी भी आते हैं, मनुष्य मनुष्यनी आते, त्रियंच त्रियंचनी, मनुष्य मनुष्यनी, देव देवी, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, और देव इंद्र इंद्राणी, देव देवी, ये 12 प्रकार की पर्षदा होती है। तो प्रभु क्या है, किसी एक को क्या नहीं देते, वो जब बोलते हैं तो सभी के लिए बोलते हैं, और सभी को वो वाणी अपनी अपनी रुचि से समझ आ जाती है। वो क्या है, पशुओं की भाषा में नहीं बोलते, शेर को अपनी भाषा में समझ आ जाती है कि प्रभु मेरी भाषा में बोल रहे हैं, बकरी को अपनी भाषा में समझ आती है, मनुष्यों को अपनी भाषा में समझ आ जाती है, इंद्र इंद्राणी, देव देवियों को भी अपनी भाषाओं में समझ आती है, श्रावक श्राविका तो प्रभु के चरणों में रहते ही हैं। तो वो प्रभु की वाणी सहसा युग पर जगंती, सहसा अचानक ही, एकदम ही, सहज भाव से सबके क्या है, दिलों में ज्ञान का प्रकाश पैदा कर देती है। नामो दरोदर निरुद्ध महाप्रभावा, और आपके प्रभु प्रभाव को, उस महाप्रभाव को, नामो दरोदर, जिसके उदर में पानी है, यानी जिसे बादल कहते हैं, नामो दरोदर, धर उदर, उदर के अंदर जिसके पानी है, किसके, बादलों के। तो वो आपके प्रकाश को वो बादल भी रुकावट नहीं दे सकते। सूर्यातिशाई मेहमान सी मुनिंद्र लोके, हे मुनिंद्र लोग, आपका जो ज्ञान सूर्य है, वो सूर्य से भी, बाहर के सूर्य से भी अतिशय बहुत क्या ज्यादा अधिक प्रभाव वाला है। इसलिए प्रभु आप क्या है, महान है। सूर्य की किरणों का प्रभाव आपने कभी सुना होगा कि जिस समय गौतम स्वामी बेले बेले पालना करते थे, शरीर तो दुर्बल होता ही है, थोड़ा बहुत कमजोरी आती है, अष्टापद पर्वत पे जाने लगे। अष्टापद पर्वत पे जाने लगे, बहुत सारे मुनि वहां पर साधना कर रहे थे, रास्ते में नीचे तलहटी में या इधर उधर बैठे हुए थे। तो जब वो जाने लगे, थोड़ी थकावट हुई, तो वो उन्होंने क्या है, सूर्य की किरणों का सहारा लिया, और वो ऐसे चढ़ गए जैसे क्या है, पता ही नहीं चला, अष्टापद पर्वत पे पहुंच गए। ये हमारे आगमों में आता है, और हमारे उसी आगम को पढ़ करके साइंस वालों ने उसकी खोज की कि सूर्य की किरणों में कैसे शक्ति आ गई कि वो उनको पकड़ के चल पड़ा। तो साइंस वालों ने क्या करा, वैज्ञानिकों ने 4 मरीडर नाम का एक क्या बनाया, एक ग्रह, मतलब एक ग्रह नहीं, एक वो क्या है, वायुयान, 4 मरीनर उसका नाम था, 4 मरीनर, उसे मंगल ग्रह पे छोड़ा।
और जब मंगल ग्रह पे छोड़ा तो वो जाते जाते उसे क्या है, वो जो 4 पैनल वल्ब्स पे उसका वो जब पहुंचा तो उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी। उसकी सूर्य की किरणें इतनी प्रभावशाली हो गई, अणुशक्ति में वो क्या हो गई, बदल गई। और वो क्या है, जो 32,000 किलोमीटर दूर वो उन किरणों के सहारे ही चला गया। और 40 टन का वो क्या था, वो यान था। 4 मरीनर जो था 40 टन लोहे का बना हुआ था और वो 32,000 करोड़ चला गया। यहाँ से साइंस वालों ने सिद्ध किया कि सूर्य के अंदर भी किरणों में कितनी अणुशक्ति है। अगर वो अपना प्रभाव पूरा दिखाएं तो कई बार तो क्या है, इंसान झुलस जाता है सूर्य की किरणों में। वो आग में उतनी शक्ति नहीं होगी जितनी सूरज की किरणों में। कई बार आपने देखा होगा, पहले एक ग्लास होता था, उसको क्या है सूर्य की तरफ रख देते थे। हम छोटे होते हम ये प्रयोग करते थे कि वो नीचे कागज रखते थे और सूर्य की तरफ उस ग्लास को, शीशे को इतना सा होता था, रखते थे और नीचे कागज जल जाता था, क्योंकि वो सारी सूर्य की किरणें उसमें फोकस हो गई, सारी इकट्ठी होकर के उस कागज पे चली गई। आप कर सकते हो उसको प्रयोग में कि वो कागज जलने लग गया, इसका मतलब सूर्य की किरणों में कितना प्रभाव है। परंतु आप तो प्रभु उस सूर्य से, सूर्यातिशायी उस सूर्य से कई गुना क्या है, आप में शक्ति है। तो ये हमारी 18वीं गाथा और आज 17वीं गाथा और आज ये क्या है, 18वीं गाथा। नित्योद्यंग दलित मोह महा अंधकार गम्य न राहु वदस्य न वाराहु वदनस्य न वारी दानम विभ्राजते तम मुखाब्ज मल्लप कांति विद्योत्य जगत पूर्व शशांक बिंबम। अब उन्होंने कहा प्रभु नित्योद्यंग जो क्या है, हमेशा ही उदय में रहता है, जो क्या है निकला ही रहता है, यानी छिपता ही नहीं। जैसे सूर्य के बारे में कहा ना अस्तंग कदाचित, वो कभी भी अस्त नहीं होता, ऐसे ही ये हमेशा उदय में ही रहता है। यहाँ अस्त की बात नहीं कही, हमेशा बने रहने की बात कही। दलित मोह महा अंधकारम, और जिसके हृदय में वो हमेशा उदय रहेगा, उसके दलित मोह, मोह का अंधकार हमेशा खत्म होता चला जाएगा, उसके मोह के अंधकार को खत्म कर दिया जाएगा। हमारा मोह खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी हमने अपने प्रभु को अपने अंदर बसाया ही नहीं, उसको अपने दिल में लाए ही नहीं, तभी तो हम मोह के अंदर जकड़े हुए हैं। गम्य न राहु बदनस्या ना वारी दानम, वही बात ना तो क्या है राहु के बदनस्या, राहु बदनस्या, राहु के मुंह में गम्य नहीं जाते, ना वारी दानम, ना बादलों के, वारी तो मतलब बादल, बादलों से ढके जाते हैं। विभ्राजते शोभायमान है, सुशोभित है, तब आपका मुखाबज, आपका चेहरा हमेशा ही शोभायमान है। मनलप कांति, इतनी अनलप यानी जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसी कांति, ऐसी सौंदर्य, ऐसा क्या है आपका सौंदर्य बिखरा हुआ है। विद्योत्य जगत पूर्व शशांक बिंबम, और वो क्या है शशांक बिंबम, शशांक चंद्रमा को कहते हैं, उसका बिंब, उसकी क्या है वो गोलाकार। विद्योत्य जगत पूर्व, जगत के अंदर ऐसी रोशनी, विद्योत्य ऐसा प्रकाश कभी भी किसी का नहीं फैला जैसा प्रभु आपका फैला है। ये चांद और सूरज दोनों की उपमा प्रभु के मुख से दी गई है और कहते मन में प्रसन्नता हो तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। अब वो क्या है, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, मच्छरों की कोठड़ी में पड़े हुए हैं, अंधकार आया हुआ है, परंतु वहां पर भी वो क्या है, प्रसन्न है। छोटी सी बात से घबरा करके इंसान ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कर लो क्या कर लोगे, परंतु वैसी शांति नहीं मिल सकती कि वो इतने भयंकर यातना में पड़े हुए भी अपने आप को क्या मान रहे हैं, प्रसन्नता मान रहे हैं। जो बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर के दुखी ना हो वो इंसान नहीं, वो महान होता है। उसके चित्त में प्रसन्नता है, उसे बाहर के वातावरण की प्रसन्नता की जरूरत नहीं। बाहर के निमित्त से दुखी हो गए, बाहर के निमित्त से सुखी हो गए तो वो तो क्या है, फिर वो तो क्या है, वो
मटका जो होता है बिना बिंदी का, इधर भी लुटक गया और इधर भी लटक गया। बाहर के वातावरण ने तुम्हें प्रभावित कर दिया और बाहर के वातावरण से तुम क्या हो गए, प्रभावित हो गए, तो वो इंसान स्थिर नहीं रहता। चित्त में शांति हो, बाहर सब कुछ होता रहे, तो वहां पर अप्रसन्नता नहीं होती। पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती है, पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती है। पड़ी हो लाश घर में तो बारात बुरी लगती है। सच कहती हूँ बंधुओं, अगर मन में ना हो खुशी तो दुनिया की हर बात बुरी लगती है। तो ये अगर अंदर खुशी हो तो सोचता है ये तो क्या है, आनी जानी चीज है, कोई बात नहीं, आज बरसात हो गई तो कल को क्या हो जाएगा, जो होगा ठीक होगा। तो वो वातावरण से प्रभावित नहीं होता। तो प्रभु आदिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग भी अंदर की प्रसन्नता से भरे हुए हैं। उन्हें बाहर का अंधकार कुछ कह नहीं रहा, उनके अंदर प्रभु की ज्योति का प्रकाश आ रहा है। तो इसी तरह ही ये सुनते हो तो कम से कम थोड़ा सा अंदर ले लेना कि ये बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर के हम डिसीजन ले लें तो वो डिसीजन हमेशा गलत होता है। बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर के कोई निर्णय ले तो वो निर्णय दुखदाई रहेगा, वो हमेशा दुख देने वाला बनेगा। अगर हम अंतर के निर्णय से चाहें तो क्या है, किसी के लिए निर्णय लेकर के अपने अंदर को बदल दिया तो कुछ नहीं है। प्रभु को लेकर के निर्णय लो तो तुम्हारे को चित्त को शांति मिलेगी। महापुरुषों के जयकारे जबान पवित्र करते हुए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब प्रवर्तनी मां सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी मां सती श्री परवेश कुमारी जी महाराज की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी प्रवर्तनी गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज की, संसार के सभी महापुरुषों की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विद्यानंग, नमो लोय संसावनंग, चैता मारो मासन चक्वती में हड्डियों संति संति करे लोहे पत्तो गई मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चेतारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लघुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामि, रेहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहू शरणम पव्यामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणम पव्यामि, अरियंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्याद्य धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।